2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो सर्कुलर डेट 400 अरब रुपए पर पहुंच चुका था। लोड शेडिंग अपने इंतहा को छू रही थी तो पावर सेक्टर में मुबैना करप्शन भी अरूज को पहुंच गई। इसी दौर में पावर सेक्टर में रेंटल स्कैंडल समेत मेगा स्कैंडल सामने आए। उस वक्त की हुकूमत ने आते ही एक साल में 3000 मेगावाट इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल करने का ऐलान किया और अरबों रुपए मालियत के रेंटल पावर प्लांट्स की तनसीब नागुज़ीर करार दे दी। सिस्टम में तो बिजली की 20,000 मेगावाट सलाहियत मौजूद थी, लेकिन रेंटल पावर प्लांट्स लगाने के लिए मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी इमरजेंसी का माहौल बना दिया गया। नेपरा हो या दीगर मुल्की कानून सब बालाए ताक रख दिए गए। रेंटल पावर प्लांट्स लगाने वाले सरमायाकारों को न सिर्फ उनकी मर्जी का टैरिफ दिया गया बल्कि 14% रकम एडवांस भी दे दी गई। डॉलर्स में उनकी पेमेंट्स है, तो अगर ये भी लिखा हुआ है उन एग्रीमेंट्स में कि अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो ये जाएंगे लंदन की अदालत में, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ फैसला ले आएंगे, तो पहले जितना उनको पैसा मिल रहा है वो उससे डबल आपसे जुर्माने में ले लेंगे। लेकिन हमने जो IPPs लगाए थे या जो पॉलिसीज़ लेके आए थे उसमें हमने चेक एंड बैलेंस को बहुत कमज़ोर किया हुआ था। इसका सोसाइटी पे क्या इम्पेक्ट पड़ा? अब देखें जो बिजली का बिल है वो आम आदमी के लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। तो हम एक नुक्ते में इसको बात कर सकते हैं कि इस पॉलिसी ने हमारी इकानमी की और हमारी सोसाइटी की, जिसको कहते हैं ना कि चूल्हे हिला के रख देनी, वो इसने हमारे साथ किया। रेंटल पावर्स के नाम पर मचने वाली लूट में ऐसे स्कैंडल भी सामने आए कि सरमायाकारों ने साइट पर महज प्लांट का बोर्ड आवेजा करके 14% एडवांस रकम ले ली। एक ही मशीनरी पर कई मंसूबे जाहिर करके मुंह मांगा टैरिफ लिया और फिर ये कागजी मंसूबे फरोख्त भी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रेंटल मंसूबे में मुबैना तौर पर 60 अरब रुपए से जायद करप्शन की गई। एक तरफ रेंटल पावर प्लांट्स के नाम पर बिजली महंगी से महंगी करने की मंसूबा बंदी की जा रही थी, तो दूसरी जानिब पावर सेक्टर का करप्शन माफिया एक और घिनौना खेल खेल रहा था। पावर प्लांट्स के लिए PSO से आने वाला तेल बड़ी मिकदार में चोरी किया जाने लगा और फिर इस चोरी को छुपाने के लिए तेल में पानी और राख मिला दी जाती। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम ने इंकशाफ किया कि PSO से पावर प्लांट्स को दिया जाने वाला 40 अरब मालियत का तेल चोरी हुआ। तेल में पानी और राख मिलाए जाने से प्लांट्स की मशीनरी तबाह हो गई और पावर प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत बुरी तरह मुतासर हुई, जिसकी बदतरीन मिसाल 525 मेगावाट का नंदीपुर पावर मंसूबा है। माफिया ने इस मंसूबे को कानूनी मामलात में उलझाकर खूब पैसे बनाए। महंगी तरीन बिजली पैदा करने वाले इस प्रोजेक्ट से 22 रुपए फी यूनिट से जायद मालियत में बिजली हासिल हुई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक माफिया तेल चोरी करता रहा और नंदीपुर बिजली घर में राख मिलाकर तेल इस्तेमाल करके जनरेटर्स नाकारा बना दिए गए। बराए नाम तहकीकात हुई पर जलने के डर से दाखिल दफ्तर कर दी गई। जिस डेमोक्रेसी को ये लोग फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश डेमोक्रेसी है। वहाँ क्या होता है, मैं इंग्लैंड में बहुत अर्सा रहा हूँ, आपको बताते हैं, वहाँ एक शेडो पार्लियामेंट होती है, शेडो कैबिनेट होती है, शेडो मिनिस्टर होता है, ठीक है जी। वो उसका काम वो अपोजिशन से होता है। हर महकमे का, अगर बिजली का महकमा है, एक उनका हुकूमत का मिनिस्टर है, एक शेडो मिनिस्टर है, वो अपोजिशन ने अपना बनाया हुआ है। वो जो है वो फ़ौरन उसको पकड़ता है जैसे वो कोई गलत कार्रवाई करता है या गलत पॉलिसी लेकर आता है, कुछ करता है। हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी का मतलब है गिविंग द पर्सन या पार्टी ए लाइसेंस टू लूट, उसे लूटने का लाइसेंस देते हैं हम। जमहूरियत इसलिए कहते हैं इसको कि जमहूरियत में अवाम का फ़ायदा देखा जाता है। डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर अपना फ़ायदा देखता है। इस मुल्क में उल्टा है, डिक्टेटर अवाम का फ़ायदा देखता था। वो जो है लेकर आया था जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, ये जो बल्दियात का सिस्टम जो मेयर उसने लगाए थे वो कितना अच्छा काम कर रहे थे। और ये जो हम कहते हैं कि जो जमहूरियत आ गई इसमें वो किधर है? अब ये क्यों सूबों की बातें हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि आपके पास ये बल्दियाती निज़ाम नहीं है, वरना आपको नए सूबे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये लोग जो है बल्दियाती निज़ाम को अपना काम करें, क्या ये इलेक्शन ही नहीं होने देते, उनको आने नहीं देते, क्योंकि जो पैसा है उसको ये खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। मुल्क लोड शेडिंग के शदीद बहरान से दो चार हो चुका था, लेकिन कौमी खजाना लूटने वाली जोंकों की हिर्स कम न हुई।
थर्मल पावर प्लांट्स की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन पुरानी मशीनरी के सिर्फ वाल्व तब्दील करके बाकी रकम चुरा ली गई। जो नाकस पुर्जे लगाए गए थे वो भी टूट गए। तवानाई बहरान की एक बड़ी वजह बिजली चोरी भी है। कबायली इलाकों को तो छोड़ें कि जहां हुकूमती रिट ही नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई करप्शन के बाइस मुल्क के बड़े शहरों के बाजारों और मार्केटों में कुंडा सिस्टम खत्म नहीं किया जा सका। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अहलकार खुद मीटर रीडिंग कम करने में मुलव्वस पाए जाते हैं। मुल्क के दूर दराज इलाकों में ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट लाइनें घरों में जा रही है। नेपरा के मुताबिक सालाना 500 अरब रुपए बिजली चोरी की नजर हो रहे हैं। लाइन लॉसेस कंट्रोल करने के बड़े बड़े दावे हर दौर में सामने आए, लेकिन बिजली की तकसीम कार कंपनियों की लाइन लॉसेस की औसत अब भी 30% से जायद है। बिजली चोरी अपनी जगह, बिजली का सीना जोरी से इस्तेमाल भी तवानाई के शोबे में मालियाती बहरान की वजह बना हुआ है। सूबे और बड़े बड़े हुकूमती इदारे बिजली के बिलों की मद में करोड़ों रुपए के डिफाल्टर हैं। ये इदारे मुस्तकिल डिफाल्टर ही नहीं, बिजली का बेदरेग इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन पावर सेक्टर उनसे वाजबात की वसूली करने में नाकाम रहा है। वसूलियों के लिए इदारों के कनेक्शन काटने के ड्रामे भी कई बार किए गए, लेकिन सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकी। हकीकत तो ये है कि बड़े मुल्की इदारों के कनेक्शन काटना तो दूर की बात, उनका नाम लेते हुए भी पावर हुकाम के पर जलते हैं। 2013 में कायम होने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने भी बिजली बहरान एक ही साल में खत्म करने के बुलंदो बांग दावे किए और सर्कुलर डेट खत्म करने और बिजली की पैदावार में इजाफे के लिए 480 अरब रुपए के बकायाजात पावर प्लांट्स को यकमुश्त अदा कर दिए गए, लेकिन मुस्तकिल मंसूबा बंदी न होने की वजह से लोड शेडिंग तो बढ़ना ही थी। सर्कुलर डेट दोबारा खरबों रुपए की हद को छूने लगा। 3 जमहूरी हुकूमतों का हमें क्या फ़ायदा हुआ या 4 का? आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? उसको तो जो बिजली उस वक्त 9 रुपये का यूनिट था, उसको तो 70 रुपये का यूनिट मिल रहा है, 60-70 रुपये का। इस जमहूरियत का फ़ायदा होना चाहिए आवाम को। जमहूरियत इसलिए कहते हैं इसको कि जमहूरियत में आवाम का फ़ायदा देखा जाता है। अब ये क्यों सूबों की बातें हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं कि आपके पास ये बल्दियाती निज़ाम नहीं है, वरना आपको नए सूबे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये लोग जो है बल्दियाती निज़ाम को अपना काम करें, क्या ये इलेक्शन ही नहीं होने देते, उनको आने नहीं देते, क्योंकि जो पैसा है उसको ये खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। नवाज हुकूमत ने भी बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का हल पन बिजली मंसूबों के बजाय नए IPPs नस्ब करना और बिजली की पैदावार के लिए महंगी LNG के 15 साला मुआहदे करार दिया। माहिरीन मुआशियात के अंदाजों के मुताबिक इन इकदाम से मुल्क की मईशत को 50 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचा। IPPs के नाम पर मचने वाली लूट मार ने मईशत की बुनियादें हिला दी। कैपेसिटी पेमेंट चौंक की तरह मईशत और अवाम का खून चूस रही है। एक अंदाजे के मुताबिक 1994 से अब तक 32 वर्षों में सार्फिन 30,000 रुपए के लगभग कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर अदा कर चुके हैं। माहिरीन कहते हैं कि इन 30,000 अरब रुपए से मुल्क में 60,000 मेगावाट के पन बिजली मंसूबे और डैम तामीर किए जा सकते थे। नवाज हुकूमत ने बकाया जात की वसूली और बिजली चोरी की रोकथाम का मिशन शुरू किया। बेहतर तो ये था कि इस मकसद के हसूल के लिए कोई ठोस हिकमत अमली तैयार करके इस पर अमल दरामद के लिए मुस्तकिल इक़दामात किए जाते, लेकिन यहाँ तो कुछ अजब ही रंग ढंग नजर आए। हुकूमत के एक वजीर ममलकत ने यह काम प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बुलंदो बांग नारों और तानो तशनी का बाजार गर्म करके करने की कोशिश की। नेपरा में पिटीशन फाइल कर दी है और जैसे ही नेपरा इंशाअल्लाह ताला इसकी हियरिंग करके एक टैरिफ नोटिफाई करेगा, उसके 90 दिन के बाद जो हमारी एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो चुके 90 डेज के अंदर, वो इंशाअल्लाह ताला पावर प्लांट्स पाकिस्तान में आ जाएंगे और उन्होंने यही अंडरटेकिंग दी है कि 90 डेज के अंदर अंदर वो पाकिस्तान में बिजली पैदा करनी शुरू कर देंगे। हुकूमतें बदलती रहीं और बिजली बहरान भी कायम रहा, लेकिन गुज़श्ता 17 साल से पावर सेक्टर पर टॉप 10 का कब्जा बदस्तूर कायम है। बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसील के जिम्मेदार किरदारों पर नजर दौड़ाई जाए तो कई हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आते हैं। पावर सेक्टर का दूसरा अलमिया ये है कि इस शोबे के बेशतर जिम्मेदारान का ताल्लुक बिजली के शोबे से ही नहीं। जब आपके पास जो कि IPPs के लोग आते हैं नेगोशिएट करने, उन्होंने दुनिया के बेस्ट माइंड्स को हायर किया हुआ होता है उन कंपनीज ने, और आपके जब बाबू एक बैठा होता है सामने जिसको पता भी नहीं होता, जिसने पता नहीं उसने कोई उसकी फार्मल उसकी एजुकेशन है भी या नहीं है, उनको लगाया होता है नेगोशिएशन करने के लिए, उनको कम्पीट ही नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है।
اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو آپ کو کمپیٹنٹ لوگ لے کے آنے پڑیں گے جو ان کی باریکیوں کو سمجھتے ہوں. آپ اپنے بیسٹ مائنڈز کو اس فیلڈ کے لوگوں کو وہاں ڈپلائی کرتے ہیں کہ وہ نیگوشیٹ کریں بہاف پہ, اور ان کو پتہ ہو کہ جو جس چیز پہ بات کر رہے ہیں وہ وہی بات ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں, اور کہاں سے اس کو ہم بیٹر طریقے سے ایک بیٹر ڈیل لے سکتے ہیں. وہ نہیں ہوا ہمارے ادھر, یعنی کہ جس وجہ سے ہم نے دیکھا. دوسری بات آپ بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگ یہی چاہتے تھے, وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں یا دوسری چیزوں کی بات کرتے ہیں. دیکھیں جب چیئرمین ماؤ آئے تھے چائنا میں 1950-52 میں, آپ دیکھیں ان کو پڑھے, انہوں نے اپنے سسٹم میں 3 خرابیاں آئیڈینٹیفائی کی تھیں. انہوں نے کہا 3 برائیاں ہیں, کرپشن, ویسٹ اور بیوروکریسی. سو کالڈ ایکسپرٹس جو ہیں ہمارے نااہل ہیں نا, نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا ایکسپوجر نہیں ہے, انہوں نے کبھی باہر کام نہیں کیا ہوا. آپ باہر سے گورے لائیں, یا جیسے آپ پی آئی اے کے لیے آپ ڈھونڈ رہے تھے, سارے پاکستان سارے دنیا سے ڈھونڈ رہے ہیں نا, اس طرح باقی منسٹریز کے لیے بھی آپ جو سیکرٹریز ہیں یہ بھی باہر سے لیں, اور آپ کے جتنے بھی انجینئرنگ کے اور ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز آپ ڈھونڈیں. اس میں پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں, اوورسیز پاکستانی بہت اچھے اداروں میں کام کر رہے ہیں باہر, وہ بھی آ سکتے ہیں. اور گورا آنا چاہے تو گورا بھی آ جائے. آپ اتنی سیلریز دے رہے ہیں یہ نیپرا, یہ پی پی آئی بھی ان کے ہیڈز کو, آرام سے آپ کو جو ہے پاکستانی بھی مل جائیں گے, ایکسپیکٹڈ پاکستانی, اور یہ بھی مل جائیں گے, گورے بھی مل جائیں گے. حکومت نہ صرف بجلی کی پیداوار کے دعوے پورے کرنے میں ناکام رہی بلکہ لوڈ شیڈنگ کا بہانہ ہی تبدیل کر دیا گیا. کہا گیا کہ پرانی اور خستہ حال ٹرانسمیشن لائنوں میں دم ہی نہیں کہ وہ زیادہ لوڈ برداشت کر سکیں, اس لیے بجلی کی پیداوار نہیں بڑھائی جا رہی. شمال جنوب ٹرانسمیشن لائنز میں خرابیوں کی داستان 2 دہائیوں سے سنی جا رہی ہیں. اس کی حالیہ مثال 4000 میگا واٹ مٹیاری تا لاہور ٹرانسمیشن لائن ہے, جو کاغذوں میں تو 4000 میگا واٹ صلاحیت کی ہے, لیکن بجلی کی ترسیل صرف 2800 میگا واٹ ہے, جبکہ صارفین 4000 میگا واٹ کا ٹیرف ادا کر رہے ہیں. حالانکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ٹرانسمیشن لائنوں کی بہتری کے نام پر نیپرا سے اربوں روپے منظور کراتی ہیں. ٹرانسمیشن لائنوں کی بہتری کے نام پر یہ وصولی بھی بجلی کے بلوں میں صارفین کو منتقل کی جاتی ہے. یہ اربوں روپیہ کہاں گیا اور اس کرپشن میں کون کون شامل ہے, اس راز سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے. جو ہم نے کیپیسٹی چارجز پے کیے ہیں ان اداروں کو جنہوں نے آئی پی پیز کے پلانٹس بلکہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ بجلی پیدا کر سکتے, ایسا کوئی آڈٹ نہیں ہوا کہ آفٹر آل یہ جو 30,000 ارب کی رقم تھی یہ کتنی واقعی کیپیسٹی کے مد میں دی گئی اور کتنی صرف اس لیے دی گئی کہ بس معاہدے کو دیکھے بغیر کہ کیا اس میں ایکچوئل انہوں نے اتنا بجلی پیدا کرنے کی اس وقت پلانٹ میں صلاحیت بھی تھی کہ نہیں. اس نے پھر ایک بہت بڑی بدعنوانی کو جنم دیا, اور اس میں ظاہر ہے جو ریگولیٹری ادارے تھے ان کی بہت بڑی سازش تھی ان کے ساتھ مل کر جو تیار کی گئی پاکستان کے خلاف, اور آج بھی یہ جاری ہے کیونکہ ہم ان کو کیپیسٹی چارجز دیے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر اگر ہم ان کو اس چیز سے روکنا بھی چاہتے تو وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو لنڈن کے آربیٹریشن میں لے جائیں گے, کیونکہ اس میں اپنی عدالتوں کا جو اختیار تھا اس کو ختم کر کے معاہدات میں لکھا گیا کہ اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو وہ لندن کے آربیٹریشن میں حل ہوگا. تو یہ بھی ایک چیز ظاہر کرتی ہے کہ پہلے سے نیت یہ تھی کہ ان اداروں کو جو آئی پی پیز کے نام پر قائم ہوئے ان کو فائدہ پہنچایا جائے اور پاکستان کو صریحاً نقصان پہنچایا جائے. جب بھی لیٹسٹ ریفارم کا نے بھی کوشش کی تو کسی نے ہیٹ ٹیسٹ نہیں کروایا. آپ انرجی ایکسپرٹس آئیں گے, آپ کے پاس سے پوچھیے گا یہ ہیٹ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. اس لیے آپ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ جو انسٹال کیپیسٹی ہے اس میں سے اصل میں پروڈیوس کتنی ہو رہی ہے. ایک چیز تو یہ تھی, مگر جو دوسری پالیسی لیول پہ ہم دیکھیں تو اس کے بہت برے اثرات پڑے ہماری ہماری اکانومی پہ اور ہماری سوسائٹی پہ, جو کہ پالیسی تھی. کیسے؟ جو ہم نے جو کہ پرائیویٹائزیشن کی بات کی, ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کی, ٹھیک کرنی چاہیے, مگر ہم نے اتنا اس کو لیکریٹو بنا دیا, اس نے پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس سٹارٹ کر دیا. کیسے؟ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انویسٹر دیکھتا تھا یار میں نے ایک انڈسٹری پہ پیسہ لگانا ہے, پتہ نہیں اس کا ریٹ آف ریٹرن کیا آنا ہے کیا نہیں آنا, اتنے سالوں بعد کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. دوسری طرف اس کو دکھتا تھا یار یہ دیکھو یہ تو گورنمنٹ گارنٹی دے رہی ہے کہ میں کچھ کروں یا نہ کروں, لے نہ لے مجھے تو پیسہ ملنا ہی ملنا ہے, میرے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. بینگ اے بزنس مین وہ ان کے لیے لوکریٹو ہو گیا.
वो सारा लोग इंडस्ट्री में लगाने की बजाय उधर मूव करना शुरू हो गए। रेगुलेटर अदारों का आजादाना किरदार ना होने की वजह से भी बेशतर शोबों में बेहतरी नहीं आ सकी। सार्फिन को सस्ती, काबिले बर्दाश्त और बिला तात्तुल बिजली फराहम करने की जिम्मेदार नेपरा कहने को तो रेगुलेटर अथॉरिटी है, मगर ये अथॉरिटी वजारत तवानाई की लौंडी के तौर पर काम करती है, जिसने अवाम को रिलीफ देने के लिए तो शायद कम ही किरदार अदा किया हो। अलबत्ता सरमायाकारों, हुकूमत, वजारत और तकसीम कार कंपनियों के मफादात की निगहबानी खूब की। दूसरी जानिब सार्फिन बिजली के बिलों पर मुख्तलिफ इकसाम के टैक्सेस गुज़श्ता 17 साल से अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद कि लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है और बिजली के बिलों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में पानी से 60,000 मेगावाट, शमसी तवानाई से 30 लाख मेगावाट और हवा से 2 लाख मेगावाट बिजली पैदा करने की गुंजाइश मौजूद है। तारीकी से निकलकर रोशनी की जानिब सफर करना है तो इसके लिए कुछ सवालों का जवाब तलाश करना होगा। खरबों रुपए की करप्शन के बावजूद पावर सेक्टर पर मखसूस माफिया का राज क्यों है? जब झरने और दरिया बह रहे हैं तो फिर बिजली की पैदावार के लिए महंगे फर्नसाइल, दरामदी गैस और दरामदी कोयले का इंतखाब ही क्यों किया गया? हर रोज चमकने वाला सूरज हमारी तारीक राहें रोशन कर सकता है तो फिर सोलराइजेशन के साथ दुश्मनी क्यों है? जब हमारी हवाओं में दम खम है फिर उनसे फायदा उठाने की कुव्वत परवाज क्यों नहीं? सस्ती बिजली के मंसूबे ताखीर का शिकार करके IPPs की तनसीब पर जोर क्यों दिया गया? पावर प्लांट्स की तनसीब के लिए नई मशीनरी की तनसीब से मुतल्लिक नेपरा की वाज़ेह हदायत के बावजूद पुरानी मशीनरी की इजाजत क्यों दी गई? IPPs को नागुज़ीर साबित करने के लिए सरकारी बिजली घरों को जानबूझकर खराब करने वाले किरदारों का तयन आज तक क्यों ना हो सका? क्या पावर सेक्टर के जिम्मेदारों से पूछा जाएगा कि IPPs का हीट रेट टेस्ट आज तक क्यों ना हो सका? क्या कोई टास्क फोर्स IPPs के प्लांट फैक्टर, कैपेसिटी और हीट रेट टेस्ट का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगी? क्या कोई इदारा IPPs की मशीनरी, किए गए मुआहदों और नेपरा कवानीन की रोशनी में टेक्निकल और फॉरेंसिक ऑडिट करवाएगा? क्या कोई एहतसाब का इदारा वापडा, पानी व बिजली और तवानाई के साबिका और मौजूदा जिम्मेदारों का एहतसाब करेगा कि पन बिजली और डैमों की तामीर में गैर मामूली ताखीर क्यों हुई? और क्या कोई गैर मियारी और नाकिस तामीर के बायस होने वाली खरबों रुपए की मुबैना करप्शन और नुकसान पर शफाफ तहकीकात और बेरहमाना एहतसाब करेगा? बहुत देर हो चुकी, मजीद ताखीर की गुंजाइश शायद अब बाकी नहीं रही। अगर अब भी मईशत का गोश्त नोचने वाली गिद्धों का एहतसाब ना हुआ तो फिर कहीं हमेशा के लिए देर ना हो जाए।